जाइए, तो एकल खिड़की जाके देवें तो फिर यहाँ पे क्या क्या कैंप लगाया। अगर यहाँ कैंप लगाया तो कम से कम इतनी सुविधा होगी कि आदमी अगर कागज़ देता ओरिजिनल तो उसको डॉक्यूमेंट्स की रसीद तो मिले। अन्यथा यहाँ पे ऐसे ऐसे पीड़ित मिले हैं मुझे कि वहाँ पे 10-10, 15-15 दिन चक्कर लगाते रहते हैं, ओरिजिनल फाइलें उनके पास मिलती है। ऑफिस के लिए जाके बाबू से पूछते हैं तो बाबू बोलता है कैंप में है। 3 से 5 का समय देते ही है। उस बीच के अंदर अधिकतर वो अधिकारी के पास बैठे रहते हैं, जो भी वह बाबू लोग अधिकारी के पास बैठे रहते हैं। सब मिला के पब्लिक परेशान हो रही है। प्रशासन शहरों के संग शिविर बने, औपचारिक आम जन के शिविरों में नहीं हो रहे काम, अधिकारी रहते हैं नदारद। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप लगाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत शिविरों में आम जन के कोई कार्य नहीं हो पा रहे। शिविर की मंशा पर सरकारी विभागों के अधिकारी ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बुधवार को पंचशील स्थित रोटरी भवन में अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए शिविर में यही नज़ारा देखने को मिला, जहां पूर्व पार्षद प्रकाश मेहरा और वर्तमान पार्षद अतीश माथुर दोनों ही शिविर के औचित्य पर सवाल खड़े करते नजर आए। आज प्रशासन शहरों के संग एडीए द्वारा एक शिविर आयोजित किया गया है पंचशील के अंदर रोटरी भवन के अंदर, जिसकी सूचना बहुत लेट दी गई कल। उसका रोटरी भवन का स्थान भी बड़ी लेट निर्धारित हुआ और करीब 8, साढ़े 8 बजे जाके ये सेटल हुआ कि ये कैंप करना है। मैं पुनः आग्रह करूंगा आपके माध्यम से प्रशासन से कि अगर ऐसे कोई जन उपयोगी कोई कैंप लगाते हैं वो, तो उसको समय पर सूचना दें जनसाधारण को, जिससे कि अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर सकें और कैंप का लाभ उठा सकें। ऐसे तुरंत में जल्दबाजी कैंप लगाने का कोई आशय नहीं है। प्रशासन का नुकसान होता है, शिविर में लोग बाग आ नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली, चाहते भी काम हो नहीं पाता उसके अंदर। तो मेरा आग्रह है कि जब भी अगली बार अगर ये कैंप लगाते हैं तो उसकी पूर्व निर्धारित सूचना देंगे, एक व्यापक प्रचार करें, उसका फ्लैक्स लगावें, प्रिंट मीडिया के अंदर देवें। अब हमने जो हमारे स्तर के ऊपर जो सूचना दे पाए, उससे जो थोड़े बहुत लोग बाग आ पा रहे हैं वही आ पा रहे हैं और वही लाभ ले पा रहे हैं उसका। शिविर के अंदर भी जो है जो मुद्दे का काम मुख्य होने चाहिए, सिर्फ एक फ्री होल्ड का काम कर पा रहे हैं, उसके अलावा दूसरा किसी तरह का अगर इनको काम कहते हैं तो वो काम इनके पास में नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो अवधि विस्तार का हो, चाहे लीज बनी का हो, चाहे वो निर्माण स्वीकृति का हो। बाकी अन्य कार्य कोई भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कैंप के अंदर। मतलब कोई मौके पर अधिकारी भी नहीं है, ना तो पटवारी है वहाँ पे। हाँ, आज जो है कैंप के अंदर सिर्फ जो योजना क्षेत्र के जो डीलिंग क्लर्क थे वो थे। अधिकारी महोदय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं थोड़ी देर में पहुंच पाऊंगा। उसके अलावा ना तो पटवारी है वहाँ पे, ना कोई गिरदावर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लोग बाग जो गैर योजना क्षेत्र के भी हैं, जो जिनको कि अपने पट्टे इशू करवाने हैं, उनको भी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनका जो प्लॉट है वो नियमन के अंदर आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। इस तरह के कैंप या तो आयोजित नहीं करें, और आयोजित करते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ करें। कहाँ पे कैंप लगा और किस तरीके से काम हो रहे हैं? आज रोटरी क्लब के अंदर, पंचशील में रोटरी क्लब के अंदर कैंप लगा है। एडीए के द्वारा पूर्व में भी यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे अभी जो मेन कैंप ये लगा रखे हैं, फ्री होल्ड पट्टे का लगा रखे हैं। उसके साथ ये नियमन के लिए भी है, लेकिन नियमन के लिए यहाँ कोई पटवारी नहीं बैठा है। नियमन अगर किसी को करवाना तो वहाँ जाओ। और उसके अलावा भी जैसे अगर आपके कोई भी कागज़ में अगर ये हैं तो इनके पास ओरिजिनल फाइलें यहाँ पे है ही नहीं, ये मंगवाते नहीं हैं। फ्री होल्ड पट्टे के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसमें कोई भी समझ में नहीं आता तो बोले और हमारे को डॉक्यूमेंट्स दे जाएं आदमी, लेकिन यहाँ पे अगर उनके रसीद देते नहीं हैं। रसीद के लिए बोले तो एकल खिड़की जाइए, तो एकल खिड़की जाके देवें तो फिर यहाँ पे क्या क्या कैंप लगाया। अगर यहाँ कैंप लगाया तो कम से कम इतनी सुविधा होगी कि आदमी अगर कागज़ देता ओरिजिनल तो उसको डॉक्यूमेंट्स की रसीद तो मिले। अन्यथा यहाँ पे ऐसे ऐसे पीड़ित मिले हैं मुझे कि वहाँ पे 10-10, 15-15 दिन चक्कर लगाते रहते हैं, ओरिजिनल फाइलें उनके पास मिलती है। ऑफिस के लिए जाके बाबू से पूछते हैं तो बाबू बोलता है कैंप में है। 3 से 5 का समय देते ही है। उस बीच के अंदर अधिकतर वो अधिकारी के पास बैठे रहते हैं, जो भी वह बाबू लोग अधिकारी के पास बैठे रहते हैं। सब मिला के पब्लिक परेशान हो रही है। जो यहाँ का उद्देश्य है वो मेरे को तो नहीं लग रहा कि पूर्ण होवे। और यहाँ की परिस्थितियाँ ये हैं कि न तो पटवारी और गिरदावर एक साथ बैठते नहीं। पटवारी तो यहाँ मौके पे मिलता ही नहीं है। आप वहाँ जाओ, पटवारी बोलता है कि साहब ये भी कागज़ जाएंगे जब होगा। एडीए द्वारा लगाए गए शिविर में जहां अधिकारी नदारद रहे, वहीं सिर्फ फ्री होल्ड पट्टे के लिए इतना लवाजमा इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या थी। इसके अलावा कोई अन्य काम वहां नहीं हो पा रहा। नियमन के लिए पटवारी नहीं था, ना ही गिरदावर मौजूद रहे। ऐसे में आमजन हैरान और परेशान होते रहे। उसके बाद में हमारी फाइलें यहाँ जमा कर ली गई और हमें कहा कि आप अगले दिन आके यूआईटी के अंदर मिल लीजिएगा। मैं अगले दिन वहाँ पे गया तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। 3 बजे तक तो अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। 3 बजे बाद में घुसने दिया गया तो मुझे बोला राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से मिलिए। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ 3 बजे से ही अपनी सीट से उठ के साहब के पास मीटिंग के लिए चले गए थे, और वो आए 5 में 10 कम पे। 5 में 10 कम पे आए। जब मैं उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला मेरे पास इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है, आप फाइल करवा लीजिए। फिर इसी तरीके से मैंने 3 दिन तक उस फाइल को ढूंढने के लिए चक्कर लगाया, लेकिन 3 दिन तक मेरे को फाइल नहीं मिली।
अभी भी कोई काम नहीं रुका? चौथे दिन मैंने कोशिश करी अंदर अपने सेटिंग से कि भाई जो कुछ भी है सुविधा शुल्क लगे, कुछ भी लगे, मेरे पेपर मेरे को डॉक्यूमेंट मिल जावे, क्योंकि जिस बंदे की थी वो 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उनके पास कुल मिला के यही मकान के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो वो बोले कि जैन साहब मेरे सारे पेपर गुम जाएंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा और मेरी तो जमा पूंजी यही है। तो फिर हमने जैसे तैसे करके अंदर एक प्रिया पोरवाल मैम है, वो हमारी कास्ट की हैं, तो हमने उनसे जान पहचान निकलवा के उनसे बोला कि हमारी फ़ाइल उनसे गुजारिश करी। तो उन्होंने हाथों हाथ कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद में हमें पता चला कि वो फाइल जिस तरीके से हमने दी थी उसी तरीके से वो यों की यों वहाँ पियोन है बीरम सिंह जी, उनके पास में मिली। बीरम सिंह जी को हमने बोला तो बीरम सिंह जी ने बोला मैं ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद में हमें बोला 2 दिन 3 दिन, इस तरीके से कुल मिला के मेरे को 14 दिन तक मैंने उनके चक्कर लगाए। 14 दिन तक डेली 4 घंटे मैंने काम UIT के अंदर पूरे करता हूँ और आखिर के अंदर नहीं हुआ। और आखिर में उस बुजुर्ग ने रोते हुए बोला साहब मेरी फाइलें वापस दे दो, और आज भी कुछ नहीं और वो फाइल लेके चले गए।